जय हिंद दोस्तों। देश के जाने माने नेता राहुल गांधी, इनसे संबंधित एक मामला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। वह मामला है सावरकर मानहानि केस। इस मामले में आखिर हुआ क्या है और साथ में ये मानहानि का मामला किसे कहते हैं, डिफेमेशन क्या होता है, डिफेमेशन कैसे लगता है, इसकी कानूनी प्रावधान क्या है और इससे राहुल गांधी को क्या क्या दिक्कतें होने वाली हैं, ये तमाम तरह की जानकारी हम लोग आज इस लेक्चर के अंदर समझने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। पहले न्यूज़ को कवर करेंगे, इसके बाद लीगल पॉइंट को देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह और टेक्स्ट बुक जुडिशरी में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अदालत ने क्या आदेश दिया है। अदालत ने आदेश दिया है, पुणे की एक विशेष एमपी एमएलए अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए आदेश दिया है। अभी हम न्यूज कवर कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग कवर करेंगे इसके साथ लॉ पॉइंट्स को। अब न्यूज में यह भी है कि पहले 23 अक्टूबर को पेश होने का आदेश पहले भी जारी किया गया इनके खिलाफ इसी मामले के अंदर, लेकिन समन प्राप्त नहीं होने की वजह से राहुल गांधी जो है पेश नहीं हुए। अब फिर से दोबारा पेश होने वाले हैं 2 दिसंबर को। अब मानहानि की शिकायत लगी है इनके ऊपर, डिफेमेशन का केस है। शिकायत करता है सत्यकी सावरकर। सत्यकी सावरकर ने राहुल गांधी पर विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दर्ज करने देने का आरोप लगाया है। इसके साथ आरोप यह है कि राहुल गांधी ने मार्च 2023 में यह लंदन गए और वहां पे भाषण में दावा किया कि सावरकर ने एक मुस्लिम व्यक्ति पर हमले का आनंद लेने का उल्लेख अपने लेख में किया था। ये बात जो है, ऐसा आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने लंदन वाले अपने लंदन में भाषण जब दिया, लंदन जाकर भाषण दिया, तो उस भाषण में इस तरह का एक उल्लेख किया अपने भाषण के अंदर। तो ये मामला इनके ऊपर है, इसी मामले से संबंधित है मामला। अब शिकायतकर्ता जो सत्यकी सावरकर है, इन्होंने कहा है कि सावरकर के लेखन में ऐसा कोई भी बयान नहीं है। सावरकर ने अपने ऐसे लेख में, किसी भी लेख में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। उन्होंने इसे मानहानिकारक बताते हुए आईपीसी की धारा 500 के तहत अधिकतम सजा और सीआरपीसी की धारा 357 के तहत मुआवजे की मांग की है। यानी कि ये दोनों धाराएं लग गई हैं। आज की सेशन में हम यही समझने वाले हैं कि आईपीसी की जो धारा 500 है, 500, वो क्या है और धारा 357 क्या है सीआरपीसी के। ये दोनों को कंबाइन समझेंगे। चलिए, अब अदालत के वकील ने क्या है, जो सत्यकी सावरकर हैं, उनके वकील ने राहुल गांधी के लिए नए समन जारी करने का आरोप किया था। इसके साथ राहुल गांधी के वकील ने अदालत में आश्वासन दिया है कि राहुल गांधी 2 दिसंबर को अदालत में पेश होने वाले हैं। ठीक है। अब देखिए, आईपीसी की धारा जो 500 है, ये आपराधिक मानहानि के सजा को लेकर बात करती है। मानहानि यानी कि डिफेमेशन की बात करती है, डिफेमेशन की बात करती है। और सीआरपीसी की धारा 357 जो है, वो बात करती है मुआवजे को लेकर, यानी कि अदालत पीड़िता को जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनको मुआवजा देने की इसके अंदर प्रोसेस बताता है। तो ये दोनों जो है सेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं। ठीक है। अब चलिए, यह मामला क्यों जरूरी है, चूंकि मैंने आपको बताया, चूंकि एक इसमें जाने माने व्यक्ति हैं, इसके साथ इसमें कानूनी प्रावधान भी संबंधित है, इसलिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होता है मामले को समझना। अब हम समझते हैं मानहानि के लिए सजा क्या है, बाकी के प्रोसीजर्स को देखते हैं। सबसे पहले चीज, आईपीसी की धारा 500 जो मानहानि के लिए बात करता है, इसमें 2 वर्ष का तक का साधारण कारावास यानी सिंपल इम्प्रिजनमेंट की बात करता है, या जुर्माना या फिर दोनों लगाया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद अपराध का अगर हम वर्गीकरण करें, क्लासिफिकेशन करें, तो पैरा 1 में अगर बात करें तो सजा जो है 2 साल का साधारण सजा, जुर्माना या दोनों की बात करता है। इसके साथ गैर संज्ञान है, नॉन कॉग्निजेबल है। इसके साथ जमानत मिल सकता है इसके अंदर। ठीक है। विचाराधीन में सेशन न्यायालय द्वारा इसमें विचार किया जाता है, सेशन कोर्ट के द्वारा, और मानहानि करने वाले व्यक्ति द्वारा समझौता किया जा सकता है। ये सारे स्टेप्स हैं जो कि पॉइंट में आपको यहाँ पे लिख दिया है ताकि इजीली आपको सेक्शन समझ में आ जाए। ठीक है। पैरा 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है, पैरा 2 में भी साधारण सजा की बात की गई 2 साल की, और
2 साल की सजा, इसके बाद या जुर्माना या दोनों की बात की गई है। संगीन या जमानतीय, इसके बाद प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा, और इसके यानी कि विचाराधीन कौन कर सकता है, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट और अदालत की अनुमति से ये भी समझौता करवाया जा सकता है। ये एक तो आपका ये भी है। मुख्य टिप्पणी, मुख्य निर्णय क्या रहा है, किसी व्यक्ति को केवल समाचार या लेख में उसके कथित या उल्लेख होने से मानहानि का अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। ये कौन से केस में बोला गया था, ये लालू प्रसाद बनाम बिहार राज्य 1997, 2 क्राइम, ये आपका जो ये लालू प्रसाद का जो मामला 1997 का है, इस मामले से संबंधित है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसी व्यक्ति को इस तरह नहीं किया सकता है। ये आपका डिफेमेशन का ये पूरा डिटेल रहा कानूनी पॉइंट। अब कुछ विशेषता यह है कि यह धारा केवल उस स्थिति में लागू होती है जब किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के का उद्देश्य स्पष्ट हो। क्या आप उस व्यक्ति का डिफेमेशन कर रहे हैं, उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा है, उसकी जो सम्मान है, उसको आप ठेस पहुंचा रहे हैं, आपका मोटिव होना चाहिए। इसके साथ मानहानि के मामले में आरोपी को निर्दोष साबित होने का अवसर प्रदान किया जाता है, और मानहानि का अपराध समझौता योग्य है। इसमें समझौता कराया जा सकता है जिसका निपटारा संबंधित पक्षों की सहमति से हो सकता है। तो ये सारे मानहानि से संबंधित यानी कि सेक्शन 500 से संबंधित सभी फैक्ट्स मैंने आपको बताए। अब अगला है सेक्शन सीआरपीसी का 357 नंबर, इसको समझ लेते हैं। देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता जो 1973 है, इसके धारा 357 सीआरपीसी की धारा 357 के तहत न्यायालय को अपराध के लिए, न्यायालय को अपराध के पीड़िता को मुआवजा प्रदान करने का अधिकार प्राप्त होता है। और यह प्रावधान जो अपराध के में जो पीड़ित व्यक्ति है, उस पीड़ित व्यक्ति को सिविल मुकदमे की आवश्यकता को कम करने के लिए, कैसे मुआवजा का जो आदेश जिसके अंदर दिया गया है उसको मुआवजा मिले। जैसे यह आदेश तब दिया जा सकता है जब जुर्माना लगाया गया हो, जुर्माना न लगाया गया हो, मुआवजा उस व्यक्ति के पक्ष में दिया जाता है जिसे अपराध के कारण नुकसान या चोट पहुंची है। जिसको अपराध के कारण नुकसान या चोट पहुंची, उस व्यक्ति को मुआवजा दिया जाता है। ठीक है, शर्तें क्या हैं, जुर्माना यानी कि नुकसान और चोट ऐसी होनी चाहिए जिसमें सिविल मुकदमे में मुआवजा को वसूल किया जा सके। कंपनसेशन को, चोट शब्द से स्पष्ट होता है कि यह कार्रवाई योग्य नुकसान होना चाहिए, नुकसान होना चाहिए। ठीक है, ये कौन से ये दंड प्रक्रिया संहिता के यानी कि सीआरपीसी के धारा 2 के 1 में आपको ये बताया गया है। धारा 43 के साथ इसको पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद न्यायालय की इसमें भूमिका क्या है, इस धारा के तहत न्यायालय सिविल न्यायालय के रूप में कार्य करता है और पीड़िता को सीधे मुआवजा प्रदान करता है। सेक्शन 357 मुआवजे से संबंधित है, मुआवजे को बात करता है। महत्व क्या है, यह प्रावधान अपराध के पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करता है और साथ में यह अपराध हुए नुकसान और चोट के साथ राहत प्रदान करता है। कंपनसेशन देने का काम जो है इसके अंदर किया जाता है। ये दोनों ही सेक्शन इस तरह से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, यानी कि सेक्शन 500 जिसमें आपने समझा, और सेक्शन 357 ये आपने आईपीसी का सेक्शन था और ये आपका सीआरपीसी का सेक्शन था, आपने ये देखा। और साथ में सावरकर मानहानि मामला राहुल गांधी से संबंधित आपने देखा और समझा। आशा करता हूं कि ये पूरी लेक्चर आपको समझ में आ गई होगी, ये कानून भी समझ में आया होगा, और आगे भी मैं अच्छे लेक्चर्स आपके लिए और लेता रहूँगा, करंट अफेयर्स लेकर आऊँगा। फिलहाल आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल चंदन सर टेक्स्ट बुक इस पे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए, और तमाम तरह के पीडीएफ्स आपको करंट अफेयर से संबंधित यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आगे फिर मैं आपसे मिलता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।